फरिश्ता फैमिली की विशेष प्रस्तुति निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज पार्ट 6। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। सुषमा बहन सुषमा बहन को हम GK2 के बगिया का ही फूल है और सब लोग इनको अच्छी तरह जानते भी होंगे। तो सुषमा बहन, हाँ, वेलकम सुषमा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा बहन जी ज्ञान में 44 ईयर है और मतलब इतनी भाग्यवान है कि बचपन से ही इनको दादियों का, दीदियों का, दादी प्रकाशमणि, दादी मनोहर, इंदिरा दादी, इन सब का अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बचपन में ही शी वाज अ चाइल्ड स्पीकर। मतलब इनको बड़ी बड़ी इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में एज ए चाइल्ड इन्होंने भाषण किए और वो उनको इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी ज्ञान और योग की जो गहराई है उसका कारण भी यही है कि इनको अव्यक्त बाप दादा से भी और दीदियों दादियों से जो स्नेह और पालना मिली, और मैं कहूँगा लौकिक परिवार की भी इनको जो पालना मिली है वो अद्भुत है। मतलब ये बहुत ही धनी है इस मामले में सुषमा बहन जी। सुषमा बहन जी प्रोफेशनली शी इज MCOM, शी इज MBA, LLB और अब तो LLM भी कर लिया इन्होंने। शी इज प्रैक्टिसिंग एज ए लीगल कंसल्टेंट, GST, इनकम टैक्स, लीगल मेट्रोलॉजी, अनपैकेज्ड कमोडिटीज एक्ट के अंदर ये प्रैक्टिस करती हैं। तो सुषमा जी आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है पुनः इस प्रोग्राम में। एंड आज हम आपसे आपके जो निश्चय बुद्धि के जो अनुभव आपने हमें नहीं सुनाए हैं वो बिल्कुल सुनना चाहेंगे आपसे कि कैसे आपने तूफानों को तोहफा बनाया, वो हमें आप बताइएगा सुषमा जी। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। आवाज क्लियर है ना सभी को? हाँ बिल्कुल क्लियर। तूफानों में जैसे बाबा ने तो हमें तूफानों में ही पालना दी है, ऐसे हम समझकर चलते हैं। और शुरुआत करते हैं कि बचपन से ही ये सानिध्य, जैसे ही बॉर्न हुए थे तो जब से 2 साल के थे तब से ही बाबा के ज्ञान में जैसे हमारी एंट्री हो गई थी। तो समझ लीजिए संसार को देखा ही नहीं, बाबा को ही देखा है, बाबा की ही जीवन को जीवन समझी है। जहाँ पे 3 साल से ही हम नोटबुक पेन लेकर बाबा के ज्ञान में मुरलियां वगैरह सुनते रहते थे और ये भी एक बहुतों को इंस्पिरेशन था। और उस टाइम गोरेगांव सेंटर में, जैसे दिव्या बहन के सेंटर के कनेक्शंस में आते हैं, दिव्या बहन खुद गोरेगांव सेंटर पे रहते थे, तो कला दादी वगैरह भी, कला दादी भी यहीं रहते थे, तो कला दादी का भी हमें सानिध्य मिला, साथ मिला। और बचपन में क्योंकि हम ही सिर्फ एक छोटे बच्चे थे गोरेगांव सेंटर में, तो सभी बड़ा प्यार करते थे, स्नेह मिलता था, भाई बहनों का, दादियों का बहुत स्नेह प्राप्त हुआ। और साथ साथ में हमने ये भी देखा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, वाणी अच्छी होती है, तो उसके कारण भी दीदी ने हमें भाषण करना सिखाया कि आप भाषण कीजिए। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल भाषण का जो दौर है वो चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, और हमें उसकी ट्रेनिंग देते थे। और शायद मुझे लगता है बाबा की ही यह पालना, दादियों की पालना का ही फल है, जो हमें स्टेज फियर कभी नहीं रहता। स्टेज फियर क्या होता है हमें पता ही नहीं था, हम बचपन से काफी बोल्ड थे, तो उस हिसाब से भी हमें भाषण सिखा दिया। और छोटे थे तो नजर नहीं आते थे, तो स्टूल या चेयर रखकर हमें बिठा देते थे और हम खड़े हो जाते थे। इवन इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हमारी जो, वहां पे भी हमें चेयर लगा के खड़े कर देते थे ताकि हमारा फेस सबको दिखाई दिए। एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट, मैं स्टार्ट कर देती थी भाषण। तो और वो भाषण, हम तो यही समझते हैं कि सबका एक
जो हमें ट्रेनिंग भी देते थे, बस एक बार दो बार बता दिया और हमारी जो टेप रिकॉर्ड है वो चालू हो जाती थी। लेकिन वो इतना इम्प्रेसिव और इफेक्टिव होता था, जो भी क्योंकि उसमें एक अलग एक अलग टेस्ट था, जहाँ पे हम एक शब्द एक लाइन जरूर बोलते थे कि तो बोलो ये आप 5 विकार छोड़ोगे ना, ये सबसे पक्का कराते थे, जैसे बाबा हमसे पक्का कराते हैं तो वैसे हम पक्का कराते थे। आई एम जस्ट गोइंग टू द फ्लैशबैक एंड फील सो गुड कि सचमुच वो दिन बहुत प्यारे थे, जहाँ हमने जैसे आज आप जूम पर मुरलियां सुन रहे हो दीदियों से, और दीदी वरिष्ठ बहनों को आमंत्रित करती है। दादियां तो अभी एक दो ही रही है, लेकिन हम दादियों से मुरली सुनते थे रेगुलर। पांडव भवन में जब भी हम जाते थे, चाहे वो बच्चों का प्रोग्राम था, चाहे वो पांडव भवन में भट्टियां होती थी, और भट्टियां भी छोटी मोटी नहीं, बहुत रिगरस भट्टियां होती थी, जहाँ पे हमने देखा ज्ञान कम होता था लेकिन योग बहुत होता था। तो एक ना योग से एक ऑटोमेटिक स्नेह और प्यार जैसे है ना, आज भी आप हमें कहें कि आप हमारा प्रोफेशन में कोई निमित्त संभाल लें और हमें कोई कहे 8 घंटा भी बैठ जाओ तो नो प्रॉब्लम, 8 आवर्स 12 आवर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम योग कर सकते हैं। तो पहले जो ज्ञान लिया था बचपन में, उस टाइम ज्ञान योग में बहुत पक्का किया जाता था, और शायद वही वजह थी कि सेवाएं फिर बहुत फास्ट फ्लच हो, सेवाओं में मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमको तो ध्यान है कि हमने कभी बचपन में कोर्स ही नहीं किया, बस आए मुरली सुना, और जैसे बाबा की मुरली से ही वो एक निश्चय बैठ गया कि यही है जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। तो इस तरह से बचपन का दौर जो था चालू हुआ। फिर माउंट आबू में भी जाते थे तो वहां पर भी काफी वहां पे भी बहुत दादियों का स्नेह मिलता था, साथ मिलता था, दृष्टि मिलती थी। और दादियों को ये पता था, जैसे ही हम टोली लेने जाते थे तो दादी कहते थे गुलाब की बच्ची भाषण करने वाली, ये। और दादी की मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी, तो प्रकाश मणि दादी हमेशा उस हिसाब से हमें रिलेट करते थे। तो इस तरह से भाषण करते हुए एक सबका प्यारा बनते गए। महारथी भाई जैसे करुणा भाई जी इज मोर लाइक अ फादर फिगर टू अस टुडे, और सूरज भाई जी, ये सारे जो हैं इनसे हम जैसे रूबरू होते थे। जैसे अभी तो स्पेशली सिर्फ क्लासेस में मिलते हैं, वहां पे हम पर्सनली उनसे अपने क्वेश्चन आंसर्स, अव्यक्त स्थिति कैसी बनानी है, ये सारी बातों का हम उनसे डिस्कशन करते थे। तो ये हो गया एक छोटा बचपन का। और जैसे मनोज भाई ने कहा तो वैसे ही कि बचपन में घर में भी भक्ति का माहौल था, माता जी का भक्ति का बहुत वो भी अव्यभिचारी भक्ति का माहौल था। तो उस भक्ति में भी हमने वो पराकाष्ठा देखी है कि सच्ची भक्ति के क्या लेवल होती है, और उसी को फिर ज्ञान में भी कन्वर्जन हुआ। जब ज्ञान सारा परिवार ने लिया तो घर में कभी भी हमने ये नहीं देखा कि डिस्कशंस, कॉमन डिस्कशंस होते थे, जैसे जैसे औरों के घर में होता है कि इसने ऐसे किया ऐसे किया, छोटी मोटे रिलेटिव्स के गॉसिप्स होते हैं, उसके बिजनेस के डिस्कशंस होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बाबा ने हमें वही दिया था कि हमारा ज्ञान मुरली का डिस्कशन होता है। सुबह उठते ही लौकिक फादर जो है वो ज्ञान मुरली के पॉइंट्स डिस्कस करते थे और कहते थे कि आज का ज्ञान मुरली का क्या पॉइंट याद रखेंगे, देन ही यूज्ड टू रिपीट इट। तो एक मुझे बहुत अच्छी बात याद है कि चाहे तन की बीमारी हो चाहे मन की बीमारी हो, लेकिन बोलो उसे जो उसकी दवा कर सके। ये बात, और जैसे कहते हैं ना, जो चीज हम बार बार रिपीट करते हैं ना वो लाइफ टाइम के लिए ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है। दूसरा एक बहुत अच्छा वो ज्ञान मुरली की एक है ना, ये आती थी मैगजीन जैसे आती थी, और उसमें हम लोग रोज ये बाय हार्ट करते थे, और लौकिक फादर हम बच्चों को भी यही बाय हार्ट करवाते थे। सेकंड था कि मांगने से मरना भला, ये हमेशा हमें बाय हार्ट कराया जाता था कि मांगो नहीं लेकिन उससे मरना भला।
तो ये 2-3 ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो आज तक जैसे हमारे वो रूटीन में, रिचुअल में, एक लाइफस्टाइल में वो इनकलकेट हो गई है, जिसके लिए हमें आज मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आज हम उसके लिए भी अपने भाग्य की सराहना करते हैं। लौकिक फादर हमेशा कहते थे, क्योंकि जैसे ही हमने ज्ञान में कदम रखा, हम बॉर्न हुए 2 साल के थे, 1976 में ही, 77 में ही ज्ञान ले लिया था। और उस समय तो शांति वन वगैरह नहीं था, पांडव भवन था, तो पांडव भवन में आना जाना होता था। तो लौकिक फादर कहते थे कि ये हमारी योग माया है, वो टाइटल हमें दिया था। तो वो भी बाबा ने करवाया। ये तो बाबा की सारी प्लानिंग है कि जहाँ पे ज्ञान भी, पूरा परिवार ज्ञान में भी उस हिसाब से ही आया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते गए, भाषणों से ही सेवा करते थे। और बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन, पता ही नहीं था कि भाषण भी हम कर रहे हैं, उसका भी एप्रिसिएशन भी हमें मिल रहा है। हम उसका बाबा को श्रेय देते थे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, सेंटर पे जाते हैं, तो संदली पर बैठकर योग कराना, मुरली सुनाना, ये कॉमन हो गया था छोटेपन से ही। तो घर में भी आकर वही हम संदली करते थे। बच्चों को होता है ना, जो जो हम सीखा है वो घर में भी आके करे, जैसे स्कूल में होता है। तो स्कूलिंग के साथ साथ ये भी सारी चीजें घर में चलती थी, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करते थे कि मैं संदली पे बैठ के योग कर रही हूँ, कमेंट्री कर रही हूँ, लौकिक फादर मदर सामने बैठते थे। तो ये एक जैसे कहते हैं ना, बचपन में ही वो एक ऑटोमेटिक बाबा वो ट्रेनिंग देते थे। और कैसे इसी ट्रेनिंग के कारण, इसी पैशन के कारण, एक योग से बाबा से इतनी नजदीकियां जो है वो बढ़ गई है कि आज बाबा को कुछ बोलो, बाबा उसके पहले बाबा हाजिर हो जाता है। लिटरली हमें दिखाई देता है कि बाबा नोस कि व्हेन आई नीड हिम। तो जब भी मैं उन्हें सिर्फ बाबा कहती हूँ, मैं कभी एक रखा है कि बाबा से कभी कुछ मांगते नहीं है कि बाबा ये कर दो, ये कर दो, नथिंग, आई डोंट बाइंड हिम। लेकिन उन्हें पता है कि इस आत्मा के लिए, इस बच्ची के लिए मुझे क्या करना है। तो वो एक जब नजदीकियां बाबा से हो गई है, तो बड़ा प्यार आता है कि जीवन हो तो ऐसी हो, और भगवान से अगर रिश्ता हो तो इतना ऐसा रिश्ता हो कि जो मनुष्यों के पहले हम बाबा को याद करें, और बाबा हाजिर। बाबा जैसे कहीं भी, चाहे रात को 12 बजे आप कॉल कीजिए, यू डोंट हैव टू थिंक कि मैं इसको 12 बजे विश कॉल करूं, बाबा को याद करूं। नहीं, जब भी दिल हो बाबा के कमरे में बैठ गए, और बाबा को पता है व्हाट नेक्स्ट ही हैज टू। ठीक है, यही बात। अभी प्रैक्टिकल अनुभव तो बहुत है, और हर पल होते रहते हैं। जैसे भाषण करते थे, तो हमें एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी मीडिया की, उसमें सारे मीडिया पर्सन्स आए हुए थे। और उस टाइम मुंबई वालों को, जो मुंबई में कामदेवी सेंटर है, उनको दिया हुआ था ये स्टेज का जो प्रोग्राम को हैंडल करना है। और जैसे ही सब प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारा भाषण रखा गया था, जिसको यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस बुला था, इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस था वो। तो वहां पे हमारा भाषण था। अब भाषण का जो टाइम था वो शायद मुझे लगता है 7 मिनट से कुछ दिया था, वो 7 मिनट से क्रॉस कर 10 मिनट्स हो गया। और वहां पे उस टाइम का बहुत था, शुरू से ही टाइम कॉन्शियस थे सभी। और बच्चे होते हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं कि बोलो आपको शिव बाबा याद है, मेनी थिंग्स, अभी भी कई वो रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास। तो वो भाषण में शायद लेट हो गया होगा, तो स्टेज की लाइट बंद कर दी गई। स्टेज की लाइट बंद कर दी तो हमारा भाषण, हमारा माइक बंद हो गया, लेकिन हमारे फ्लो चालू हुए। और मीडिया पर्सन्स जो बैठे थे, उन्होंने डिमांड किया कि वंस मोर आप कंटिन्यू करवाएं, इनका भाषण कंटिन्यू होने दीजिए। और फिर वापस लाइट चालू कर दी गई, तो हमें अंदाजा आ गया कि समय हो गया है, पीछे से भी इशारा कर दिया था। तो हमने फिर ओम शांति कर दिया।
एंड एवरीबडी मीन्स बाबा ने उस टाइम ऐसी सेवाएं करवाई कि सारे मीडिया पर्सन्स इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए। सभी ने हमारा इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू को न्यूज़पेपर में डाला, जिसमें मिड डे में भी डाला गया था, स्टनिंग सुषमा, और ऐसे काफी काफी टाइटल से डाला था। तो हम तो ये सारी चीजों का थैंक्स बाबा को ही देते हैं। और उसके बाद ही हमारी इमीडिएटली एग्जाम्स थी, तो आई हैड टू वापस बॉम्बे जाना था, लेकिन फादर पीछे रह गए थे क्योंकि बाबा मिलन का भी प्रोग्राम था। और जनरली ऐसा होता था कि साल में 2 बार 3 बार तो मधुबन ना जाए, बाबा से ना मिले तो पॉसिबल ही नहीं। और उस टाइम सिस्टम ऐसा होता था कि जब भी दादी को जरूरत होती थी बाबा का आह्वान कर लेते थे और बाबा हाजिर हो जाते। अव्यक्त बाप दादा, जब अव्यक्त बाप दादा हाजिर हो जाते थे तो आप समझ सकते हो क्या माहौल होता होगा। और बाबा उस टाइम हम मेडिटेशन हॉल में मिले हैं, हिस्ट्री हॉल में मिले हैं, तो बाबा सामने सामने रूबरू होते थे। पहले पूरे ग्रुप से मिलते थे, जैसे हमारा बोरीवली या गोरेगांव का ग्रुप होता था तो पहले उनसे मिलते थे, उसके बाद एक एक परिवार से मिलते थे, और परिवार के बाद एक एक आत्मा से, परिवार की हर एक आत्मा से मिलकर उनको दृष्टि देकर, जैसे एक पर्सनल टच कि वो हमारा बाप है, वो हमारे घर का मेन है और ही इज द डिसीजन मेकर, वो हमें महसूस होता था। जिसमें हमने घर में कुछ बात हुई थी तो हमने शायद गुलाब भाई ने कभी क्रोध नहीं किया था, लेकिन उस टाइम क्रोध किया था, हम बहुत छोटे थे। तो हम ये प्लानिंग से ही एक बार गए थे कि हम जब गुलाब भाई हमको बाबा मिलन में जाना था तो हमने कहा था कि हम बाबा को आपकी कंप्लेन, छोटा होता है ना बच्चा, हम बाबा को आपकी कंप्लेन करेंगे। तो कहा कि ठीक है बाबा की कंप्लेन, और बाबा जैसे ही मिलने गए तो हम स्टार्ट हो गए कि बाबा हमारे पिताजी है ना बहुत गुस्सा करते हैं। बाबा ने कहा क्या कहा, तो मुझे एकदम स्ट्राइक हो गया क्योंकि ट्रेंड थी और ध्यान रोज मुरली सुनते थे कि बाबा हमारे लौकिक पिताजी गुस्सा करते हैं। हमने कहा ठीक है, लौकिक पिताजी गुस्सा करते तो आप क्या करती हो? तो हमने कहा कि बाबा जब लौकिक पिताजी गुस्सा करते हैं तो मैं कहती हूँ जो रोता है सो बाप से नाता तोड़ता है, मीन्स जो क्रोध करता है वो बाप से नाता तोड़ता है। तो बाबा ने कहा अच्छा। फिर बाबा ने लौकिक फादर से बात की, उनको वरदान दिया कि आज तो इस बच्ची ने यहाँ कहा है, कल भाषणों में कहेगी, इसलिए गुस्सा यही छोड़कर जाओ। और सचमुच बाबा के वो वरदान का हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि गुस्सा गुस्सा क्या होता है वो नामो निशान ही लौकिक फादर से हट गया। अभी कोई उन्हें गुस्सा दिलाना भी चाहे तो भी वो कभी, ही इज ऑलवेज कूल एंड पीसफुल। तो ये एक बाबा से पर्सनल मुलाकात का भाग्य हमें प्राप्त हुआ। और साथ ही में जैसे मैं बता रही थी कि भाषण के बाद हम बाबा से ना जा पाए तो क्योंकि एग्जाम्स थे, तो गुलाब भाई बाबा से मिले थे। तो गुलाब भाई ने पूछा था कि बाबा बच्ची ने याद प्यार भेजा है। तो बाबा ने तुरंत कहा कि अच्छा वो बच्ची जो भाषण करती है। तो लौकिक फादर ने कहा हाँ जी। तो लौकिक फादर ने, उन्होंने फिर वरदान दिया कि उस बच्ची को कहना सेवा का मेवा तो खाती हो ना, गॉडली बुलबुल हो, अपने मधुर बोल से औरों को मधुर बनाती रहना। ये बाबा का वरदान था। और आज हम ये देखते हैं कि सचमुच बाबा जो जो वरदान देता है ना, वो ऑर्गन में एक पावर भर जाती है। जैसे वाणी का वरदान दिया, उसमें एक पावर भर गई, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये भी एक भाग्य की बात है कि भगवान हमें याद करे। एक होता है हम भगवान को याद करते हैं, और दूसरा है कि भगवान हमें याद करे। ये एक बहुत सौभाग्य की, परम पद्मा पदम भाग्य की बात है कि बाबा ने हमें याद रखा कि अच्छा वो बच्ची जो भाषण करती है। और बचपन में ही दादी दीदियां बहुत स्नेह करती थे, क्योंकि मीठी आवाज थी, वो तोतरी आवाज में भाषण करते थे। तो लच्छू दादी है, मनमोहिनी दीदी है, उनकी भी पालना का हमें भाग्य मिला। लच्छू दादी जैसे ही भाषण कंप्लीट होता था, हमें तुरंत अपने कमरे में ले जाती थी और मक्खन और ब्रेड देती थी। वो मिस्री वाली जो मक्खन होती है ना, सिंधी लोग लेते थे, वो वाली हमें ब्रेड और मक्खन
देते थे। तो शायद हमें लगता है इसी पालना का हमारा ये सौभाग्य है कि बाबा ने दिव्य नेत्र भी प्रदान किया, अनुभवों से भी भरपूर किया। और उसी में एक और अनुभव आपको सुनाते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव। बाबा सर्जन का बहुत अनुभव रहा है। तो लौकिक माता जी का नी का ऑपरेशन होना था और दोनों नी का ऑपरेशन एक साथ नहीं करवाया था। एक का ऑलरेडी 6 मंथ्स पहले, ये 2011-12 की बात है। तो उस टाइम लौकिक माता जी के नी का ऑपरेशन जो ड्यू था वो हमें करवाना था। सारे ओपिनियंस वगैरह चेक करके डॉक्टर्स फाइनल कर दिए थे। सर्जन भी फेमस सर्जन थे, डॉक्टर वो BSCS हॉस्पिटल के ही थे। लेकिन हमारा था कि क्योंकि खाने पीने के नियम में बहुत दृढ़ता थी और बाबा का माहौल पहले से ही था, तो माता जी को था कि हमें शिव बाबा के माहौल के हॉस्पिटल में ही जाना है। हमने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। और वहां पे भी फिर वो इवन अच्छे अरेंजमेंट्स तो हो ही जाते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वार्ड बॉय होता है, सब होते हैं। तो VVIP अरेंजमेंट करके हम ग्लोबल हॉस्पिटल चलती है। और ग्लोबल हॉस्पिटल में हमने वहां पे पहले पूरी बातचीत कर ली थी। डॉक्टर यहीं से, सर्जन हमारे ही कॉन्टैक्ट वाले थे, जिनका 150% रिजल्ट होता था। सर्जरी एकदम फर्स्ट क्लास, आज तक कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं आई। तो बाबा के पांडव भवन में हम चल दिए। सबसे पहले बाबा की कुटिया में बाबा को मिले, बाबा को सारी बात बताई, बिकॉज उन्हें ही ये सर्जरी करनी थी। तो उन्होंने कहा बाबा आपके ही द्वार पर आए हैं सर्जरी के लिए, तो आपको ही अभी इस शरीर का और उस आत्मा का ख्याल आपको रखना है। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। बाबा ने कहा ओके। और फिर हम ग्लोबल हॉस्पिटल चले गए। सभी को यही था कि इतने अच्छे हॉस्पिटल्स होकर आप ग्लोबल हॉस्पिटल, लेकिन एक होता है ना वाइब्रेशंस और माहौल का इफेक्ट होता है। और सेकेंडली वहां पर जाओ, वो बाबा की भूमि है, तो बाबा का पूरा चार्ज है वहां, बाबा की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। आज चार्ज मनुष्यों के हाथ में हो, लौकिक डॉक्टर्स के हाथ में हो, तो इतना वो हम तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखते हैं, लेकिन जहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी और चार्ज भगवान का हो, वहां पर वो बड़ा ध्यान रखता है। ये हमने अनुभव किया है। और इसी कारण से हम वहां गए, सारे अरेंजमेंट्स हुए। जिस दिन सर्जरी थी, इनफैक्ट सर्जन पहचान के थे, तो उन्होंने हमें ये भी लिबर्टी दी थी कि आप भले सर्जरी रूम में आकर सर्जरी देख सकते हैं। बट हमने कहा नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सर्जरी। आप बेस्ट करेंगे, हम एकदम अश्योर्ड है। लेकिन साथ साथ में हमने ये भी हमारा यही प्लान था कि हम बाबा के कमरे में बैठकर बाबा के वाइब्रेशन से उस सर्जरी को अकम्प्लिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हम बाबा के कमरे में बैठ गए और बहुत ही अच्छा योग लगा, जिसमें हमें महसूस हुआ, बिकॉज उनकी नी की सर्जरी थी और थोड़ा उनका सिस्टम वीक है बॉडीली, लेकिन भगवान जिस सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, वो वीकनेस भी फिर चली जाती है। तो उसके उस लेफ्ट पैर में ऑलरेडी ऑपरेशन पहले कुछ हो चुका था, उसी जगह पे नीचे, नी के नीचे। तो उस कारण से भी हमें थोड़ा सा ये था कि वो सर्जरी थोड़ी प्रॉपर हो जाए। तो हम जैसे ही मेडिटेट किया तो देखा, तो जैसे उस पैर में हमने महसूस किया कि बाबा जैसे है ना, रोज के पेटल्स उस पैर में डाल रहे हैं। तो नी का पार्ट नहीं डल रहा है, लेकिन रोज पेटल्स डाल रहे हैं, और वो रोज पेटल्स बाबा डाल रहे हैं। और फिर जैसे ही हमने ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, उनके पास गए, तो उनसे पूछा कैसे फील हो रहा है। तो शी वाज फ्रेश लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, एकदम फ्रेश, जैसे नींद में उठ के व्यक्ति कैसे फ्रेश होता है, इतनी फ्रेश थी वो। और वो फ्रेशनेस के कारण हमें ये कंफर्म हो गया कि बाबा ने ये ऑपरेशन बहुत अच्छा करवाया। अब जैसे ही उनको बेसिकली ऑपरेशन के पहले एनेस्थेशिया स्मेल कराया जाता है, और एनेस्थेशिया जो स्पाइन एनेस्थेशिया होता है, तो उसका इफेक्ट 24 आवर्स तक रहता है। जब NBM है, और वो NBM को जैसे ना कुछ खाना पीना नहीं होता है उसमें, एंड देन शी वाज शिफ्टेड टू ICU। चलता ही नहीं देखो।
और आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पे भी आई वॉज कम्प्लीटली इन सिंक विथ द सुप्रीम सर्जन कि बाबा अभी आईसीयू में। मैं हर चीज उनको जैसे रिपोर्ट कर रही हूँ, यू नो, जैसे एक होता है ना कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, बता रहे हो उनका बाबा ऑपरेशन हो गया, नाउ यू टेक द चार्ज, अभी नेक्स्ट क्या करना है। तो ही कीप्स टचिंग मी। तो साइमल्टेनियसली उनका बहुत फ्रेश था, शी वाज नॉट फीलिंग लाइक हैविंग एनीथिंग। अब आता है रोल पोस्ट मेडिकल डॉक्टर का। तो जो डॉक्टर के अंडर में थे, उन डॉक्टर ने इनकी फ्रेशनेस को देख के ही वाज वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा हो गया। ओके, तो 1 घंटे के बाद ही उन्होंने कंपल्स किया कि ये कुछ खा ले, बट उनको दिल नहीं थी कुछ खाने की, फिर भी उन्होंने बहुत फोर्स किया, तो शी हैड। और फाइनली जब वो उन्होंने खाना खाया, तो जैसे ही कुछ खाया, बिकॉज 24 आवर्स नहीं कंप्लीट हुए थे, तो उनको उल्टा रिएक्शन चालू हो गया। एंड नाउ शी वाज शिफ्टेड, अभी आईसीयू से फिर उनको शिफ्ट करना था अपने कमरे में। तो वहीं से जैसे ही वो कमरे में गई, उनको अभी उल्टा रिएक्शन मीन्स उल्टा इन्फेक्शन चालू हो गया। एंड मुझे ये क्लियर था कि मोमेंट शी एट, क्योंकि शी इज एन आईबीएस पेशेंट, तो उसके कारण उनका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया पूरे बॉडी में। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उनको वॉमिटिंग जैसे होने लगी। शी वाज, उनको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, नथिंग वाज डाइजेस्टेड, बिकॉज वो इन्फेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड द बेस्ट ऑफ जो नर्सेस भी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे, वार्ड बॉय भी थे, और ओवरऑल बाबा भी थे। हमें बार बार अंदर में थॉट आउट, जैसे ही ऑपरेशन हुआ तो सारे रिलेटिव सभी, यू नो, उस टाइम बाबा मिलन का भी प्रोग्राम शांतिवन में था, हम ग्लोबल हॉस्पिटल में पांडव भवन के माउंट में थे। तो वहां पे ये हमने देखा कि जैसे ही उनको वॉमिटिंग्स चालू हो गई, जितने जितने, तो वॉमिटिंग ब्लैक में कन्वर्ट होती गई, उनके स्टूल्स भी ब्लैक थे, उनकी वॉमिटिंग भी ब्लैक होती गई। द मोमेंट ब्लैकनेस आ जाती है वॉमिटिंग में, सो दैट इज अ सिंबल कि you're nearing डेथ, इन द सेंस बहुत सिवियर हो रहा है वो इन्फेक्शन बॉडी में इतना इफेक्ट हो रहा है कि शायद पूरी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड बहुत नेगेटिवली कर रही है। और उसके कारण हमें ये चिंता थी कि उनको जैसे ही बोलते थे वॉमिटिंग हो रही है, तो उनको इंजेक्शन दिया जाता था और फिर वो गोली ले लेते थे, और जैसे ही इंजेक्शन देते थे 10 मिनट के बाद वापस वॉमिट। तो शी वाज नॉट एबल टू, वो कुछ भी खा नहीं पा रही थी। तो उसमें जब कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, तो हमने कहा ये क्या हो गया। ऑपरेशन तो बहुत बहुत अच्छा था, बाप दादा भी, व्हाट नेक्स्ट। तो आई वाज थिंकिंग, तो एकदम से बाबा ने जैसे टच किया कि इट वाज ये एनबीएन जो तोड़ दिया था ना, उसके कारण उनको इन्फेक्शन हुआ। और 3 दिन देखा कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती, और इतनी बिगड़ गई बिकॉज लौकिक माता जी को भी इंट्यूशन पावर था। तो हमारा और हम लोग एक स्पिरिचुअल लेवल पे काफी क्लोज भी हैं। तो जैसे हम लोग मैच करते थे कि आज आपको क्या अनुभव, मॉर्निंग में उठते आपको क्या दिखा, हमें क्या दिखाई दिया, बाबा ने क्या आपको प्रेरणा दी, तो वी यूज्ड टू रिलेट। तो उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, नहीं जैसे नॉर्मल में बोलते हैं कि आप बच्ची, अभी मेरा अंतिम टाइम आ गया है, अभी मेरी अंदर की आवाज जो है वो बंद हो गई है, और अब मुझे लगता नहीं है कि मेरा अभी समय और बचा है, मेरे शरीर छोड़ने का समय आ चुका है। एंड इसीलिए तुम एक ध्यान रखना, तुम रोना नहीं, और तुम बिल्कुल भी ये नहीं करना, मैं सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर से तुम्हें हमेशा गाइडेंस देती रहूंगी, और शिव बाबा तो है ही। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और कुछ बोलना है आपको, बिकॉज बचपन से ही बाबा का ज्ञान था, तो एक इनर स्ट्रेंथ थी। वो जैसे ना ये ज्ञान मुरली की बातें भी याद थी, जो सिखाया हुआ था कि जो रोता है सो बाप से नाता तोड़ता है, तो ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने कहा ठीक है, और बोलो आपको अच्छा, बोला ये मेरा ये है, ये सारा पड़ा है, ऐसे ऐसे कर देना। मैंने कहा ठीक है। और
बाबा की सेवा में ये लगाना है, ये लगाना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और आगे बोलो, और किसके लिए क्या क्या संदेश देना है? तो कहती है ऐसे ऐसे देना है। मैंने कहा हो गया? कहती है हो गया। फिर मैंने उनको कहा ठीक है, अभी आपने बता दिया, अभी लेट मी कनेक्ट, मुझे बाबा से पूछने दो कि आपका अंतिम समय है या नहीं है। तो वो बाबा डिसाइड करेगा, वो आप नहीं डिसाइड करोगे, हम नहीं रोएंगे, दैट इज अ गारंटी। तो ठीक है। बोला बच्चा तू रोना नहीं। मैंने कहा ठीक है, बिकॉज होता है ना कि काफी समय से साथ में रहे हैं तो उनको भी होता है कि, बट हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं रोएंगे, क्योंकि बाबा बैठा है तो वो तो सवाल ही नहीं आता। और हमें फिर हमने फिर ये देखा कि उनको तुरंत, जैसे ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो नर्सेस ने भी देखा, तो हमने नर्स को जस्ट पूछा कि क्या करें। बोले दीदी देखो कैसे ये इफेक्ट नहीं कर रही मेडिसिन। फिर बाबा के बाबा के योग में बैठे, और योग में बाबा ने हमें बताया चेंज द डॉक्टर, जो हमारा पोस्ट मेडिकल केयर के डॉक्टर है उन्हें चेंज करें। ओके फाइन। तो इमीडिएटली एंड चेंजिंग द डॉक्टर एट दिस स्टेज, एक्चुअली क्या होता है, विद इन द हॉस्पिटल के एथिक्स के बाहर होता है बेसिकली। अगर जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स है वो तो जानते हैं, लेकिन ये एथिक्स के बाहर होता है, बट यू हैव टू टेक द चार्ज। तो उसमें मैंने डॉक्टर, फिर वहाँ पे डॉक्टर सचिन भी उस टाइम थे। तो जैसे हमने नर्सेस वगैरह से पूछा था कि हु इज द बेस्ट, तो उन्होंने बताया। तो हमने इमीडिएटली डॉक्टर सचिन को फोन किया, रात को ही फोन किया, एंड आई सेड इमीडिएटली मुझे आपका ये चाहिए, आई वांट टू चेंज। ओके सिस्टर, मॉर्निंग में अमृत वेले योग के बाद हम राउंड पे आते हैं, हम आएंगे, लेकिन ये हमारे हॉस्पिटल के एथिक्स के बाहर है। मैंने कहा आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज ऑल दैट। तो मैंने कहा मैं वो मैनेज कर लेंगे। और हम फिर हमने कहा नो, आई वांट यू टू टेक द चार्ज ऑफ दिस। एंड मैंने बताया कि हमें ये इस टाइम, बिकॉज दिस इज अ नेसेसिटी और इमरजेंसी है, और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ट्रीटमेंट को, पोस्ट मेडिकल केयर को, तो आई वांट टू चेंज। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे ही उन्हें चेंज किया, और चेंज करने के पहले हमने ये भी देखा कि जैसे ही वो क्या कहते हैं, मम्मी माता जी ने ये कहा, और कहने के बाद हम उस रात को, क्योंकि बाप दादा नीचे आने वाले थे, और हमें बड़ा था कि ऐसे टाइम पे जब भगवान धरती पर आ रहा है और इतने नजदीक, हम उन्हें मिलने नहीं जा सकते। और शायद उस टाइम जीके टू का ग्रुप भी नीचे ही था, संगीता दीदी भी आए थे, और उनको ये सारी बातें कुछ भी पता नहीं थी कि संगीता दीदी भी थे, और वो बिजी थे क्योंकि वीआईपीज आए हुए थे, तो शी वाज वेरी मच बिजी ऑन ऑल दैट। तो हमें उन सेवाओं में भी विघ्न रूप नहीं बनना था, और विघ्न नहीं बनना था। और तो हमने किसी को भी, जिसका भी कॉल्स आ रहा है, सबको यही बोल रहे शी इज ऑल राइट बट शी डजंट वांट टू स्पीक, उनको बात नहीं करना है। हालांकि उनको बात करने ही नहीं हो रहा था, शी वाज कंप्लीटली एट द लास्ट स्टेज, एकदम लास्ट स्टेज। वो कह रही है मुझे मेरे श्वास जो है ना, वो लंबे लंबे श्वास जो आते हैं ना लास्ट में, वो आना चालू हो गए थे, ऐसी स्टेज थी। मैंने कहा अब तो संभाले भी वही परमात्मा ही संभालेगा। तो फाइनली हमने ये देख लिया कि अ, अ, उस टाइम ही हम बैठ गए। उस दिन रात को बाप दादा आए हुए थे, और रात को बैठे, और बैठकर पूरी रात जैसे योग किया। माता जी को पता था, ये डॉक्टर सचिन को अपॉइंट करने के पहले की बात है, जिस टाइम वो एकदम सिवियर हो गए थे। तो हमने फिर डॉक्टर सर्जन है उनको याद किया, और सारी रात, बिकॉज मुझे पता था कि जब भी मैं याद करती हूँ तो बहुत क्लोजनेस से बाबा से याद करती हूँ, तो कई बार आंसू भी आ जाते हैं, और वो माता जी को तुरंत पता चल जाता है, उनका इंट्यूटिव पावर है। तो मैं शॉल ओढ़कर, स्पेक्स पहनकर पूरा बाबा को याद कर रही थी, और वो कह रही थी, और बाबा को देख भी रही थी, बाबा की जो मुरली है वो भी सुन रहे थे। और पूरी रात जिस दिन मैं बाबा को याद करती, कि जिस दिन बाप दादा की पधरामणी होनी थी, और याद करके बाबा को यही बोला कि आज इस दर पे माता जी को मैंने ठीक करने के लिए और दौड़ने के लिए लाया है, आपके आपके हॉस्पिटल में इसलिए लाया है कि चार्ज आप ले लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।
अब मुझे कुछ पता नहीं, बिकॉज सबको ये रिलायबिलिटी थी, ये कंफर्मेशन था कि सुषमा बहन है तो एवरीथिंग इज ऑल राइट। और मैंने किसी से बात भी नहीं करवाई, लौकिक फादर को भी नहीं बताया कि शी इज वेरी सिवियर, मीन्स वो ऑलमोस्ट जाने की स्टेज में है। सिस्टर्स को भी पता नहीं था, सिर्फ बाबा को पता था। तो बाबा से कहा कि देखिए ये एक लौकिक में रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, लेकिन अलौकिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी आपकी है। इस दर से अगर ये आत्मा जाएगी तो इसका शव नहीं जाएगा। मैं वही वर्ड्स आपको बता रही हूँ जो मैंने बाबा से कन्वर्स किया। तो मैंने बाबा से क्लियरली बोला कि इसका शव नहीं जाएगा, लेकिन आत्मा, भले आप इसको ठीक नहीं करो, मैं इसको गोद में उठा लूंगी, लेकिन आई वॉन्ट हर टू बी अलाइव, मुझे वो जीवित रहे। ये बाबा आपके हॉस्पिटल से जाए। और सारी रात मैं बाबा से जैसे योग करती रही और उस आत्मा को भी दी। मैंने कहा बाबा नाउ ये बॉडी आपके पास है, बिकॉज ये शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये आत्मा अभी आपके चांच में है। तो सारी रात मैंने उनसे बातचीत की और मुझे ऐसे महसूस हुआ, जिस शाम को बाप दादा आने वाले थे, शाम को भी बाबा जब आए तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ओम शांति सॉरी डायमंड हॉल का पूरा जो स्टेज है वो एम्प्टी है और केवल मैं और लौकिक माता जी हैं जो बाबा से मिल रहे हैं। और लौकिक माता जी बाबा से मिलकर हमें दृष्टि मिल रही है और बाबा ने जैसे उनके पैर पे है ना एक हाथ घुमाया। ये एक प्रैक्टिकल जो मुझे दिखाई दिया वो मैं आपसे शेयर करूं कि बाप दादा ने उनके पैर पे हाथ घुमाया और 10 मिनट तक बाबा ने हमें दृष्टि दी, रिहान की, और वो दृश्य फिर समाप्त हो गया। एंड आई वाज लाइक बहुत थैंकफुल, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। उस नाइट माता जी सो गए। सोने के बाद मॉर्निंग में, क्योंकि मैं पूरी रात योग कर रही थी तो मैं अमृत वेला करके ही सोई थी, तो मॉर्निंग में मुझे जब मैं उठी तो उठते ही मैंने देखा कि लौकिक माता जी बेड पे नहीं है। तो मैं एकदम से पूछने लगी, वार्ड बॉय भी थे, वार्ड बॉय भी नहीं दिखाई दिए। क्लीनिंग वाली जो रूम क्लीन करती हैं वो आए थे। तो वो बहन को मैंने पूछा कि माता जी कहाँ चली गई? तो कहती है दीदी वो तो है ना पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगाने गए हैं, और जो वार्ड बॉय था उसका नाम था भगवान। तो वो भगवान भाई के साथ पूरा वो चक्कर लगाने गए। और एक्चुअली ये रिचुअल है, नी जैसे ही आप नी ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके बाद इमीडिएटली फिजियोथेरेपी चालू हो जाती है और आपको घुमाया जाता है। 10 डेज का आपका फिजियोथेरेपी का सेशन होता है। लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ हर सिवियरिटी। तो मुझे एकदम से आश्चर्य लगा कि सारे, एंड व्हेन शी एंटर्ड तो शी वाज सो हैप्पी। उसने बोला कि देख शिव बाबा ने मुझे देख एकदम ठीक कर दिया है। आई वाज लाइक कि क्या बात है। तब मुझे एक होता है ना कि कई बार हम सोचते हैं हमारा इमेजिनेशन होगा, बाबा ने हमें बोला होगा। इट्स नॉट इमेजिनेशन, ये एक प्रैक्टिकल था कि भगवान ने उनके पैरों पर हाथ फेरा और वो आत्मा जो डेथ बेड पे थी आज वो पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगाने चली गई। उनको व्हील चेयर पे चक्कर लगाने लेके गए, सबसे पहले बाबा के कमरे में गई। एंड दैट वाज द कंफर्मेशन कि भगवान जिस शरीर और आत्मा का चार्ज ले लेता है, जो सर्जन ने सर्जरी करी, जो सुप्रीम सर्जन ने हमारी सर्जरी करी, उसके आगे कोई भी, जैसे कहते हैं ना मारने वाला, हम लौकिक में बोलते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। तो हमने तो यही देखा कि बचाने वालों में से भगवान है। और बाबा कई बार कहते हैं बच्चे मैं मरे हुए को जिंदा नहीं करता, लेकिन हमने उसका भी अनुभव किया कि बाबा मरे हुए को भी जिंदा करता है। आज आप बाबा पर 100% निश्चय रखो, बिकॉज मुझे एक ही था कि ये आत्मा यहाँ ठीक होने आई है, बाबा का नाम कहीं बदनाम नहीं हो जाए। आज सारे फैमिली में, रिलेटिव्स में सबको पता था कि ये नी ट्रांसप्लांटेशन के लिए माउंट आबू जा रहे हैं। हमारा पर्पस अलग था, लेकिन उनको ऐसा था कि माउंट आबू के इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लीलावती है, ब्रीच कैंडी है, अहमदाबाद है, देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स। बट आई वाज फर्म कि डॉक्टर सर्जन हमारे चॉइस का है,
शिव बाबा सर्जन, लौकिक सर्जन, तो फिर कोई भी हॉस्पिटल हो। तो उसके बाद हमने डॉक्टर सचिन को इन्वॉल्व किया और उनको पूरा आईवी पर फिर वो जैसे ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर का वो कंप्लीट करवाया। वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, फिजियोथेरेपी कंप्लीट हुई एंड फाइनली आज वो बाबा के पास बाबा की सेवा के लिए हाजिर है। तो ये एक अनुभव होता है कि बाबा पर्सनल लेवल पे छोटी छोटी बातों का कैसे ख्याल रखते हैं। ये छोटी है या बड़ी है हमें तो नहीं पता था, लेकिन जिस दिन पूरी रात योग किया तो एक ही दृश्य आ रहा था, सत्यम, एक ही आवाज आती है ना, वो आ रहा था, सत्यम शिवम सुंदरम। जो छोटेपन में कभी एक मूवी देखी थी, वैसे मूवीज ज्यादा नहीं देखी लेकिन एक मूवीज देखी थी, तो उस मूवी में ये बताया गया था कि उसका जो चेहरा है वो चेहरा ठीक नहीं था और वो हमेशा मंदिर में जाकर जैसे भगवान से अपनी आराधना करती थी। तो सिमिलरली मुझे ऐसे दृश्य नजर आ रहा था कि हमारे वो हाथ में माता जी का लौकिक शरीर है और हम उसको शिव जी के आगे रखे हैं और उनको बोल रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, नाउ इट्स योर कॉल। इनका शव नहीं लेके जाए, एक होता है ना छोटा बच्चा जिद कर लेता है, वैसे जिद पर बैठ गए थे कि अब हमें शव नहीं ले जाना है लेकिन शिव को साथ ले जाना है। तो इन सारी अनुभव तो बहुत है, लेकिन ये कुछ मीठे अनुभव है जिन्होंने हम कहेंगे कि सभी को शुक्रिया अदा देते हैं, खास दादियों वगैरह को, कि जिनके सानिध्य, जिनकी दृष्टि से ऑफ कोर्स हमारी जो लौकिक टीचर थी सिस्टर दिव्या बहन, उनको भी हम बहुत थैंक्स देते हैं, सिस्टर सुषमा, सिस्टर दिव्या बहन और भी बहुत बहनें थी, सभी ने हमें बहुत अच्छी पालना दी। उनकी पालना से, उनके प्यार से ही हम आज ज्ञान और योग की उस गहराई तक, और सबसे मेन है उस सर्जन, उस पिता से हमारा इतना नजदीक का कनेक्शन हो गया, इतना क्लोजनेस हो गई हमारी। यही सारा एक अनुभव था जो एक शेयर करना था कि कोई भी ये ना समझे कि बाबा से फॉर्मल नहीं रहो, बी कंप्लीटली इनफॉर्मल विथ हिम एंड ही लव्स दैट। उनको बहुत पसंद आता है आपका जो इनफॉर्मल है, आपका स्नेह है, आपकी छोटी छोटी बातों में उनको पूछना है, वो बाबा को बहुत पसंद आता है। और मैंने ये अनुभव किया है क्योंकि मैं जैसे अपने लौकिक में हम कैसे कॉन्वर्स करते हैं ना, उससे भी ज्यादा क्लोजली मैं बाबा से कॉन्वर्स करती हूँ। आई शेयर माई हार्ट विथ हिम, आई शेयर माई ब्रेन विथ हिम। हम हर छोटी चीज को उनके साथ शेयर करते हैं और बाबा जब उस टाइम जो रिएक्ट करता है ना, वो बड़ा प्यारा होता है। तो कहते हैं ना, ये संगम का समय जाए नहीं, बस ये पल चलते ही रहे। कभी कभी सोचते हैं कि बाबा के बिना हम सतयुग में कैसे रहेंगे, थॉट टू पॉन्डर, पर वो भी एक ड्रामा का नियम है, जाना है। लेकिन ये जो साथ है ना, जहाँ बाबा को पता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा है, तो पहाड़ का पहाड़ ही बेचता है। कभी भी मैंने नहीं देखा कि चींटी बेचा है। विघ्न आए ना तो पहाड़ के रूप में ही आए, लेकिन उस पहाड़ को राई कैसे करना है, उस राई को रुई कैसे करना है, वो बाबा के सिवाय तो कोई नहीं जान सकता। थैंक्स बाप दादा और थैंक्स थैंक यू शिव सुषमा बहन। आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स। और थैंक यू सुषमा बहन जी, आपका जो हाँ जी, आपका अनुभव बहुत ही प्रेरणादायक है कि बाबा से इनफॉर्मल प्यार से छोटी छोटी बातें करनी है। लगता हुई तो सफलता के सितारे भी है वो आप। और अभी लेकिन आप तो अनुभवों की खान हो, तो आज तो समय नहीं है, तो फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। ये तो बाबा का निश्चय देखा हमने, आपका बाबा पे निश्चय, तो ड्रामा पे निश्चय और स्वयं पे निश्चय, उसके अनुभव हम आपसे सुनेंगे अगली बार। थैंक यू सो मच सुषमा बहन, थैंक यू सो मच। ओम शांति। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है।
सो एवरी सैटरडे ज़रूर ज्वाइन करें हमारे निश्चय बुद्धि विजयंती सीरीज़ at 8:05 AM